हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी हेडा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम वेक्टर अलजेब्रा का एक एमसीक्यू लगाएंगे और इस एमसीक्यू के थ्रू अपने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 100% एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। तो मैं पहले वो कॉन्सेप्ट लिख के बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दैट डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट मेरे से गारंटी ले लो आप, 100% इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, अगर आप ए डॉट बी लगाएंगे तो क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब दो सेम वेक्टर अगर होंगे तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो गया? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मेरे थ्योरी के लेक्चर जितने भी, कॉन्सेप्ट के लेक्चर जितने भी, वो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास किसी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है और अगर आपको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, उसका आंसर निकालना है, तो उसी को ही आप डॉट प्रोडक्ट में एज अ वेक्टर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वही लगाने वाला हूँ मैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मिसलिनियस का है ना, मिसलिनियस नंबर 10 का क्वेश्चन है ये। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी के जितने भी आपके पास एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको एक पेपर पर लीजिए, उसके ऊपर लिखिए और सारे एमसीक्यूज़ लगाइए। गारंटी से आपको 4 से 5 एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी से मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सैम्पल पर लगाना है तो आई रिकमेंड दिस वन एडोकाजोन। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, व्हाटएवर जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं आपको ऑनलाइन वहाँ से अवेलेबल रहेगा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी दो यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उन दोनों एंगल के, थीटा जो है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। अच्छा, थीटा कितना होना चाहिए कि जिससे ए प्लस बी क्या हो जाए? यूनिट वेक्टर। तो मैं मान लेता हूँ कि ए और बी क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आपसे नहीं होने वाले हैं क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा के। अब देखिए, यहाँ पर आकर आप स्टक हो जाएंगे। स्टक का मतलब आप क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? इसका नहीं निकाल सकते हैं, और ना थीटा निकाल सकते हैं आप इसमें। तो उसके लिए आप ये लगाएंगे। तो देखिए, स्क्वायर होना चाहिए मैग्नीट्यूड का, इधर स्क्वायर नहीं, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, है ना। और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब देखिए, ये चीज़, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इस चीज़ को जब मैं डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ तो इसको भी तो डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। कैसे? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। बस यही चीज़ मुझे समझाना थी। अगर आपके समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए अब तो बहुत आसान हो गया। बताइए कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करिए। ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। सेम वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, बी डॉट ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होते हैं तो दोनों को मैं ए डॉट बी लिखकर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डबल हो जाएंगे ना ये। और ये क्या बन गया? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 है, ये देखो, है ना। और ये कितना हो गया? 2a डॉट बी, इसकी वैल्यू भी 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो ये हो गया 1 + 1। अभी लिखता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। a डॉट बी इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। एमसीक्यू है, थोड़ा शॉर्ट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 1 क्या कर दो? कैंसिल कर दो। अदरवाइज 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ से a डॉट बी किसके बराबर हो गया? -1/2। a डॉट बी को ओपन करिए। a का मैग्नीट्यूड
इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है ना, और ये कितना बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर हो गया -1/2 के। अब यहाँ से अपने को थीटा लाना है। देखिए थीटा कैसे आएगा। ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, ये कितने की थी कॉस 60 की, तो क्या लिखूंगा मैं π/3। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस मैंने बाहर लिख लिया है। अब देखिए बच्चे गलत क्या करते हैं, इसको आप -π/3 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जबकि होना क्या चाहिए माइनस कॉस थीटा, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको आप इसमें तोड़ेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। देखिए फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और इसमें टेन, और टेन का उल्टा कॉट, इसमें कॉस और इसका उल्टा सेक। ये आपको नॉलेज होना चाहिए पहले से ही। अगर नहीं है तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखिए, वहाँ से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे इसे कॉस का कॉस में भी लाना है और फिर नेगेटिव भी लाना है। तो देखिए 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, और ना ही 360 में होती है। तो 360 से तो ये सब बाहर 360 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी हमें चेक करना है। तो आप इसे किस में चेंज करें, पाई में चेंज करें। तो देखिए पाई माइनस करूँगा ना मैं इसे, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब कितना π/3। तो देखिए पाई में चेंज नहीं होता है तो कॉस का कॉस रहेगा, और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो दोबारा से ये चीज़ लिख सकते हैं आप। तो इस चीज़ को मैंने ये लिख लिया है, राइट। अब ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 बन जाए तो कितना हो गया 2π/3। कंपेयर करो तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2π/3। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन जो आएगा वो डी आएगा। देखिए जिन बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं है वो फिर से सुन लें। जितने भी आपके कंपाउंड एंगल है ना, 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, पहले वो याद करिए। आप नहीं याद है तो सुन लीजिए। 180 में कॉस का कॉस रहता है, साइन का साइन, टेन का टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं। तो 180 माइनस करा मैंने, माइनस इसलिए करा क्योंकि यहाँ कॉस जो है वो नेगेटिव रहेगा। आप बोलेंगे सर प्लस में भी तो रहेगा, तो प्लस कर दूंगा तो 3 बन जाए 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4π/3 ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं माइनस वाला कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।